Hello students, this is Sunny from Modern Group of Colleges, Mukeria. Today I give a lecture on automotive material. This is the second lecture. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन, कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम पार्ट्स. एंड दिस वीडियो में हम करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट में है क्या, कौन से चैप्टर हैं, और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम करते हैं सिलेबस पैटर्न. सिलेबस के बारे में पता करते हैं कि सिलेबस है क्या इसका. सिलेबस पैटर्न कैसा आएगा, इसमें दो तरह के मार्किंग होगी, इंटरनल मार्क्स एंड एक्सटर्नल मार्क्स. इंटरनल मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का होगा. 40 मार्क्स ये स्टूडेंट खुद 40 और 60 मार्क्स स्टूडेंट अपने बिहाफ से मिलेगा. 40 मार्क्स हम भेजेंगे कॉलेज से. ये 40 मार्क्स कैसे आएंगे, MST होंगे 2, MST 1 एंड MST 2, MST 2 इन एक सेमेस्टर में इसी सब्जेक्ट का. और हर एक MST 24 मार्क्स का होगा और उसकी हम एवरेज निकाल के मार्क्स देंगे. ये हो गए 24 मार्क्स MST के. नेक्स्ट असाइनमेंट के हो गए 10 मार्क्स. इस सब्जेक्ट की मिनिमम 5 असाइनमेंट मैं दूंगा आपको. उस 5 असाइनमेंट से मैं आपको मार्क्स दूंगा. उसके हिसाब से एवरेज करके इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 10 मार्क्स. ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं, कैसी असाइनमेंट सबमिट करनी है. 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर अटेम्प्ट. एंड थर्ड मार्क्स इज अटेंडेंस. दीज आर 6 मार्क्स. अटेंडेंस के हो गए 6 मार्क्स. 75% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए अटेंडेंस की. ठीक है, तो ये हो गया 24, 10 एंड 6 टोटल 40 मार्क्स. एंड दीज आर द एक्सटर्नल मार्क्स 60 मार्क्स. एक्सटर्नल जो आपका पेपर होगा PTU पे अकॉर्डिंग PTU पैटर्न, उसमें आप रिटन पेपर करोगे और 60 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा. टोटल 100 मार्क्स ऐसे बनेंगे आपके, 40 इंटरनल और 60 एक्सटर्नल. क्लियर. जो था ये था सिलेबस पैटर्न. अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपके हैं क्या, दीज आर द चैप्टर्स. सिलेबस में आपके चैप्टर हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, सिरामिक्स मटेरियल, रबर, प्लास्टिक मटेरियल, फंडामेंटल ऑफ कंपोजिट्स, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट एंड सिरामिक्स. दीज आर द कंपोजिट में एंड एडवांसमेंट इन कंपोजिट. ये एक ही चैप्टर में कंप्लीट हो जाएंगे. एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. सरफेस हार्डनिंग इसी से कवर हो जाएगा. एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. दीज आर द चैप्टर्स विच वी कवर्ड इन दिस सेमेस्टर. Okay, now start with first chapter, introduction of automotive materials. इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हमारा पहला टॉपिक आएगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स. इंजीनियरिंग मटेरियल है क्या. वैसे तो मटेरियल बहुत सारे हैं. मटेरियल प्लास्टिक, मेटल, नॉन मेटल, organic, inorganic. These are the different type of material which we are used in daily life, engineering life, है ना. तो अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मटेरियल कौन से होंगे. इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड not only in a field of engineering but in a day-to-day life basis because of their properties and
characteristics. Okay, these materials enable people to explore in the design and implementation of new product to improve the quality of our modern social life. ठीक है, these materials enable people to explore in the design and implementation of new product to improve the quality of our modern and social life. ठीक है, proper study of these material is necessary in order to develop all the great characteristics that make us want a better lifestyle. ठीक है, इनकी प्रॉपर स्टडी से हमें, प्रॉपर स्टडी किन की, मटेरियल की, प्रॉपर स्टडी हमें यही बताती है कि हम बेटर लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दीज आर द इंट्रोडक्शन अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल. नेक्स्ट, इंजीनियरिंग मटेरियल की क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. इंजीनियरिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आएंगे. दिस इज दी टेबल फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल. फर्स्ट, मटेरियल. मटेरियल को अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. मेटल, नॉन मेटल and material due to combination. So first is metal. metal को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फेरस एंड नॉन फेरस. नॉन मेटल का सिरामिक्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन. मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन मीन्स कंपोजिट एंड अलॉय. कंपोजिट एंड अलॉय. अभी कंपोजिट को फर्दर डिवाइड किया. कंपोजिट है क्या, कंपोजिट की डिफरेंट टाइप्स हैं. विस्कर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, मेटल रेनफोर्स्ड मेटल, मेटल सिरामिक्स, कार्बन रेनफोर्स्ड रबर, सिरामिक्स पॉलीमर एंड पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट. these are the types of composite material. And second one, alloys. Alloys are 2 types, नॉन फेरस अलॉय एंड फेरस अलॉय. अब मटेरियल की क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. है क्या है, मेटल है क्या. मेटल आर यूजली लस्ट्रस, डक्टाइल, malleable and good conductor of electricity. These are the metal. मेटल कौन सी होती हैं, जो that have properties of ductility, malleability, lustrous and good conductor of electricity. मेन यही है कि जो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, दैट आर द मेटल. मेलेबल हो या डक्टाइल हो, कि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो जिसके हम, डक्टाइल मटेरियल इज दैट मटेरियल इज इलास्टिक प्रॉपर्टी. उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई स्टील की रोड है. स्टील की रोड को अगर हम उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करें या प्रेशर अप्लाई करें तो वो एकदम से ब्रेक नहीं होती, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए या बेंड हो जाएगी. दैट इज प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी होगी किसी मटेरियल में, दैट पार्ट इज कॉल्ड मेटल. मेटल कितनी टाइप की है, 2 टाइप की, फेरस एंड नॉन फेरस. और फेरस मेटल कौन सा होगी, फेरस मेटल वो होगी जिन मटेरियल में फेरस कंटेंट प्रेजेंट होगा. फेरस कंटेंट कौन सा है, दैट इज Fe. फेरस इज द ग्रुप ऑफ विच कंटेन मेनली आयरन. जिन मटेरियल में आयरन प्रेजेंट होगा, आयरन मीन्स Fe.
आयरन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल। अभी आयरन है क्या, आयरन एक तरह का क्या है, कंपाउंड, सिंबल है जे आयरन Fe। ये वाला पार्ट जिस मटेरियल में प्रेजेंट होगा दैट मटेरियल इज फेरस मेटल। इन इंडस्ट्रियलाइज सो आयरन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। आयरन क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर इंडस्ट्री के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है फेरस मटेरियल की, आयरन, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल एंड डाई स्टील। अब स्टील है क्या, स्टील एक मेन पार्ट्स ऑफ आयरन का ही है। आयरन का पार्ट है क्या, स्टील, और हो गया कास्ट आयरन, रोड आयरन, दीज आर दी फेरस मटेरियल। उनकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये इजीली अट्रैक्टेड टूवार्ड्स दी मैग्नेट, फेरस मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं दैट आर फेरस मटेरियल एंड विच हैव आयरन कंटेंट। आयरन कंटेंट मीन्स Fe कंटेंट दैट आर फेरस मटेरियल। नेक्स्ट इज नॉन फेरस मटेरियल, अदर मेटालिक मटेरियल कंटेनिंग नो Fe present, no iron, like these material are aluminium, copper, magnesium, nickel, titanium and precious metals, refractory metal and superalloys. These metals which have no Fe content and they do not attract towards magnet. Okay, these are the non-ferrous metal. Next, non-metals. Non-metals are organic substance that do not conduct heat, electricity and are structurally brittle, cannot be easily rolled, molded, extruded or pressed. These are the non-metals. Non-metals are the organic so the substance that do not conduct heat or electricity and are structurally brittle, cannot easily rolled. तो मेटल कौन से थे, मेटल वही थे दैट आर लस्ट्रस, डक्टिलिटी एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट दीज नॉन मेटल्स आर organic substance which do not conduct heat, electricity, structurally they are brittle in nature and cannot be easily rolled, molded and extruded. अभी ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, ब्रिटल जो मेटल थे, मेटल दे आर डक्टाइल मटेरियल। अब जो डक्टाइल है, डक्टाइल का ऑपोजिट क्या आ गया, ब्रिटल। नॉन मेटल कौन से हो गए, ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल जैसे दे आर कैन नॉट इजीली रोल्ड, मोल्डेड और एक्सट्रूडेड। ब्रिटल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो वो इजीली ब्रेकेबल हो जाता है विदाउट इलास्टिक। जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक खिंची जाती है, दैट इज इलास्टिक और डक्टिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल। और उसी के हिसाब से हमारे पास कोई मटेरियल हो, जैसे ग्लास पर हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाए तो वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा, वो बेंड नहीं होगा, वो सीधा ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटल। ओके, सो नॉन मेटल में कौन कौन से थे, नॉन मेटल में था एक सिरामिक्स। सिरामिक्स क्या है, सिरामिक्स द वर्ड सिरामिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड केरामोस। ये वर्ड सिरामिक्स कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड कौन से, केरामोस। द टर्म्स कवर इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल हुज फॉर्मेशन इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, क्लेज, ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। दीज मटेरियल होते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल।
दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। इसका एक पूरा चैप्टर है सिरामिक्स का, उसके बारे में हम तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतने ही क्या है सिरामिक्स एक्चुअल में है क्या है, फायर क्ले प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गई, दैट इज़ सिरामिक्स। जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं वॉश बेसिन वगैरह, दैट आर सिरामिक्स। इसका सेकंड पार्ट है पॉलीमर्स, नॉन मेटल का एक सिरामिक, एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमर। पॉलीमर आर द केमिकल कंपाउंड with molecule bonded together in a long repeating chains. Polymer are both man-made and naturally occurring polymer. Example इसकी क्या है, PVC. PVC means polyvinyl chloride, polystyrene and rubber etc. etc. These are the polymer. तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा +1 +2 में, दैट पॉलीमर जो एक कार्बन की लॉन्ग चेन से बनता है। कार्बन CH इज द मेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिकम अ पॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर, प्लास्टिक मटेरियल दैट आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। दे आर डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड ऑन। थर्ड पार्ट ऑफ मटेरियल क्लासिफिकेशन इज मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन में क्या आता है, दो पार्ट्स थे ड्यू टू कॉम्बिनेशन में, अलॉय एंड कंपोजिट। कंपोजिट का भी एक चैप्टर है और अलॉय का भी, इसके हम डिटेल स्टडी उन चैप्टर में करेंगे। अभी बस इतना ही हम डेफिनेशन और थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंपोजिट। कंपोजिट इज a material made from two or more constituents of materials with significantly different physical or chemical properties that, when combined, produce a material with characteristic different from the individual component। समझाया इसमें। कंपोजिट क्या है, जो दो मटेरियल से मिलकर बना होता है, बट दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जब ये न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी उनसे डिफरेंट होती है, जहाँ प्रॉपर्टी इन्हांस हो जाती है, दैट आर द कंपोजिट। फॉर एग्जांपल रेसिंग कार बॉडीज़, जो रेसिंग कार बॉडी है वो इससे ही कंपोजिट मटेरियल से बनती है। शॉवर स्टॉल्स, बाथ टब वगैरह एंड स्टोरेज टैंक वगैरह, दैट आर मेड ऑफ कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गिलास है और एल्युमिनियम है। गिलास की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट जब हम दोनों को मिलाकर कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से इन्हांस होगी, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें आएगी, दैट आर द कंपोजिट। इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज अलॉय। अलॉय अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट स्पेशली टू गिव अ ग्रेटर स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू क्रोजन। ठीक है, अलॉय क्या है, अलॉय में हम मिक्सिंग करते हैं दो या दो से अधिक मेटल की इन एटॉमिक लेवल पर। इसमें क्या था, दो मेटल को हम पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद दोनों को कंबाइन करके जो थर्ड मटेरियल बनता है उसे कहते हैं अलॉय। फॉर एग्जांपल स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू एंड जय हिंद।